नमस्कार दोस्तों, चंद्रकांत विबाट अमेरिका से। नाम में क्या रखा है? चंद्रकांत भट्ट यानी कि बालारक। मेरे गांव कटसाल में मेरी पोड़ आजाद पोड़, एक ही नाम के कितने लोग। मैं एक सिर्फ 3 नाम की बात करता हूँ। मनुभाई जीवनलाल जोशी, तीनों मेरे पड़ोसी, मनुभाई जीवनलाल जोशी। तो तकलीफ क्या, उसको पहचाने कैसे? एडजेक्टिव, विशेषण। मनु जीवनलाल जोशी एक को बोला गया दीवान, मूछ रखता था, मनु दीवान। एक का रंग काला था तो मनु कालिया। और तीसरा, उस जमाने में गोत्र का, एक गोत्र से दूसरे गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते थे, तो मनु गोत्र का, यही नाम थे। दही कितनी थी? दही बोहड़ी, दही शकरटेटी, दही दाजेली, दही बोहड़ी, ये कितने सारे नाम। दही गोरी, कितने सारे नाम। चलो, मैं आज इसके लिए बात करता हूँ कि रत्नागिरी रेलवे स्टेशन कोंकण रेलवे के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ के अमृत को मराठी भाषा में पेरू कहते हैं। ये नाम कैसे पड़ा, ये रोचक हैं। अंग्रेजों के ज़माने में जहाज के जरिए साउथ अमेरिका से ये फल आते थे। खास करके पेरू देश से सारी पेटियाँ मुंबई गोदी पोर्ट पर उतरती थी और पेटियों पर पेरू लिखा रहता था। और हमारे यहाँ मजदूर जो पेटियाँ उतारते थे उसको खास कहा जाता था कि पेरू की पेटियाँ उतारो, पेरू की पेटियाँ उतारो। आगे यही नाम सबने समझा और मराठी भाषा में यही नाम पड़ गया, पेरू। और मानसून का दौर, साथ ही रत्नागिरी का खास तीखा मसाला पेरू, जो सब्जी जुबान पर यही नाम रहता है, इसके कटे कांटों में जान ही डालता है। तो नाम कैसे पड़ा वो मैंने बताया। तो एक और कहानी, इंस्पिरेशनल कहानी मैं आपको कहता हूँ। एक भारतीय डॉक्टर ने जॉब छोड़कर कनाडा में एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में सेल्समैन की नौकरी ज्वाइन कर ली। बॉस ने पूछा, तुम्हें कुछ तजुर्बा है? उसने कहा कि हाँ, थोड़ा बहुत है। पहले दिन उस भारतीय ने पूरा मन लगाकर काम किया। शाम के 6 बजे बॉस ने पूछा, आज पहले दिन तुमने कितने सेल किए? वो भारतीय ने कहा कि सर, मैंने 1 सेल किया। बॉस चौंक कर बोले कि क्या, मात्र 1 ही सेल? सामान्यतः यहाँ कार्य करने वाले हर सेल्समैन 20 से 30 सेल रोजाना करते हैं। अच्छा, ये बताओ तुमने कितने रुपये का सेल किया, मतलब डॉलर का? उसने बोला कि $93,300। वो भारतीय बोला। वो अचंभे हुआ, क्या, लेकिन तुमने यह कैसे किया? तो आश्चर्यजनक रूप से बॉस ने उसको पूछा कि भाई, तुमने ये किस तरह किया? भारतीय ने कहा, एक व्यक्ति आया और मैंने उसे एक छोटा मछली पकड़ने का हुक बेचा, फिर एक मझोला, और फिर अंततः एक बड़ा हुक बेचा। फिर उसे मैंने एक बड़ी फिशिंग रोड और कुछ फिशिंग गियर बेचे। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ मछली पकड़ोगे, और उसने कहा कि वह कोस्टल एरिया में पकड़ेगा। तब मैंने कहा कि उसके लिए एक नाव की ज़रूरत पड़ेगी। अतः मैं उसे नीचे जो बोट डिपार्टमेंट में ले गया और उसे 20 फीट की डबल इंजन वाली स्कूनर बोट बेच दी। जब उसने कहा कि यह बोट उसकी वॉल्कर वैगन में नहीं आएगी,
तब मैंने उसे एक अपने ऑटोमोबाइल सेक्शन में ले गया और उसे बोल्ट कैरी करने के लिए नई डिलक्स 4x4 ब्लेजर बेची। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम मछली पकड़ते वक्त कहाँ जा रहोगे, उसने कुछ प्लान नहीं किया था। तो मैंने उसे कैंपिंग सेक्शन में ले गया और उसे 6 स्लीपर्स कैंपर टेंट बेच दिया। और तब उसने कहा कि उसने जब इतना सब कुछ ले लिया है तो $200 की ग्रॉसरी और बियर के 2 कैश भी लेगा। अब बॉस 2 कदम पीछे हटा और बेहद ही पहुंच सकते हो अंदाज में पूछने लगा, तुमने इतना सब इस आदमी को बेच दिया जो केवल एक फिश हुक खरीदने आया था? उसने कहा, नो सर, वह तो केवल सर दर्द दूर करने की एक टैबलेट लेने आया था। और मैंने उसे समझाया कि मछली पकड़ना सर दर्द दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। बस तुमने इसके पहले भारत में क्या काम किया था? भारतीय ने कहा, जी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर था। घबराहट की मामूली शिकायत पर हम लोग मरीजों से पैथोलॉजी, इको, ईसीजी, टीएमसी, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई इत्यादि टेस्ट करवाते थे और मैं ये सब करवाता था। बॉस ने कहा, तुम मेरी कुर्सी पर बैठो, मैं इंडिया में ट्रेनिंग के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ये आपका पैगाम देखिए भाई साहब कि आप कैसे बिजनेसमैन बन सकते हो। कैसे वो निरमा वाले करसन भाई कैसे आज इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, जिसको मैंने देखा। मैंने उसके पास वो वॉशिंग पाउडर खरीदा था एकदम न्यू कमर्शियल मिल में। वो साइकिल पर मेरे केमिस्ट्री लैब, वो टेस्टिंग लैब थी, उसमें उसका पार्टनर जिसके पास से वो खरीदता था, वो आज अमेरिका में, वो बंदा जो केमिस्ट था वो आज अमेरिका में है। और वो बंदा जो केमिस्ट उसको बेचता था वो आज करसन भाई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वो बंदा आज अमेरिका में है। उसे तकदीर कहो, उसमें धगश चाहिए। करसन भाई पटेल को मैंने रूबरू देखा है, वो साइकिल पर देखा है, मेरी मिल में आते हुए देखा है। वो करसन भाई आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हर इंसान करसन भाई नहीं बन सकता, हर इंसान सब कुछ नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी स्किल होगी, तो ये अमेरिका में कोई भी बंदा कभी भी भूखा नहीं मरता है। उधर इंडिया में से आया छोटा इंसान अगर स्किल है तो आज सोने की चैन गले में डालकर यहाँ घूमता है। क्यों? स्किल का उपयोग, यहाँ स्किल का उपयोग कीजिए। आप भी इंडिया में छोटे से छोटे गांव में ये टूटी चड्डी पहनने वाला चंद्रकांत भाई भट्ट टेक्सटाइल में काम किया, साइंस क्लासेस चलाया, बैंक में एमडी बना, वो कितने सारे लायंस क्लब में सेक्रेटरी रहा, अमेरिका में आया, यहाँ एक एसोसिएशन में मंत्री बना, डे केयर में कितने लोगों को मदद की। कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पैसों की ज़रूरत नहीं, आप में स्किल चाहिए, धगश चाहिए, हिम्मत चाहिए, मेहनत करने की कुछ इच्छा शक्ति चाहिए। और लेकिन उसके लिए ईमानदारी चाहिए, मानवता चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त जीवन चाहिए, सत्ता की लालसा नहीं होनी चाहिए, कुछ अच्छा करने की भावना। इसके लिए मुझे मंदिर में दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपका प्रेम मेरे लिए सब कुछ है। यही मेरा आज का पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।